रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पौड़ियां पूड़ियां ला के चढ़ते ने, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़ फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उनकी बाइक भी ले गया, ठीक है। उसके बाद उनको वो स्टूडियो ले गए, मेरे स्टूडियो के कैमरे तोड़ दिए उन लोगों ने। और वहां से भी मेरे स्टूडियो से एक लड़के को साथ ले गए जिसका नाम अब्दुल अहद है। मेरे पापा और उस लड़के को वो लोग साथ ले गए, जो कि एक अनऑथेंटिक या अनऑफिशियल रेड थी, ठीक है। क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी ऐसा कोई पर्चा वगैरह या कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना मैं कोई क्रिमिनल हूँ यार, ठीक है। आप सबको पता है कि क्या चल रहा है, क्या सारे मामला है। तो भाई इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? रजब भट्ट, नदीम नानी वाला, डक्की और वो जो सारे टिकटॉकर्स हैं जिन जिनका मैंने नाम लिया था। इस वक्त ये एक जंग छिड़ चुकी है भाई, ठीक है। मुझे आप सब लोगों की हेल्प चाहिए, मैं आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। आज तक सिर्फ आप लोगों के लिए काम किया, और ये जो सारा पंगा लिया गया था, मतलब ये सारी चीजें हुई थी सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं बिना डरे आगे आया, ठीक है। तो मेरी इस वक्त अपने इदारों से, गवर्नमेंट से अपील है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है हमारी, कि यार मेरी इस सारे मामले में हेल्प की जाए, ठीक है। और अगर कुछ भी होता है मेरे पापा नु या जो भी मामला था आपके सामने है, तो यही सारे लोग जिम्मेदार हो गए। और ये आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में, सारी चीज आपको बताइए कि ये सारे मामला तो काम करवाने वाला सबसे बड़ा जो बंदा है वो नानी वाला, उसके साथ जो डक्की और रजब और दूसरे लोग तो हैं ही, लेकिन इस काम में सबसे पहले नानी वाला आगे आता है। तो प्लीज यार इस वीडियो को फैला दो, मुझे आप लोगों की इस वक्त बहुत सख्त सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग आई होप कि इस चीज को समझ सकते हो। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये लड़का कौन है और इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसके घर पुलिस आ गई। इस लड़के का नाम तलहा है और जिन पर इल्ज़ाम लगा रहा है वो बहुत बड़े अनापरस्त यूट्यूबर्स हैं। इस मामले की तह तक जाने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि तलहा ने ऐसा क्या कर दिया कि इन यूट्यूबर्स को इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके इसके घर रेड डलवा दी। बेसिकली इस कहानी में 4 लोग हैं, एक साइड पर 3 लोग हैं और दूसरी साइड पर अकेला तलहा। डकी, रजब और नदीम ने मिलकर एक यूट्यूब कोर्स लॉन्च किया जिसमें उन्होंने ये दावे किए कि वो सारी यूट्यूब सिखाएंगे और ये कोर्स 5,000 रुपए का होगा। ये थी एक साइड की स्टोरी। दूसरी साइड पर तलहा, जिसने डकी, रजब और नदीम से इस कोर्स के बारे में ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके थे और तलहा को ये बोला था कि वो भी इनका साथ दे, वो पैसों का कुछ हिस्सा इसे भी देंगे। पर तलहा ने मना कर दिया क्योंकि तलहा को पता था कि ये जो ऑडियंस को सर्व कर रहे हैं और बदले में 5,000 रुपए ले रहे हैं, आवाम का कोई फायदा नहीं होगा और सिर्फ इनकी जेबें हरी होंगी। तो तलहा ने उसी टाइम इस सारे मामले को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था और उसे छोटी मोटी धमकियां भी मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। फिर इस स्टोरी में एंट्री होती है एक और करेक्टर की और वो था फरूख खोखर। ये पाकिस्तान में रहता है और ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। इसने तलहा को इस बात पर यकीन दिलाया कि तुम सच बोलते रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सपोर्ट में तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तला रिव्यू के, इजी हो जाए तला। मेरे भाई आपको पैगाम है, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा, मैंने कह दिया ना। और फ़र्क होकर ने जो कह दिया वो ज़ुबान को पक्का हूँ। तला रिव्यू को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाए। मैं कमेंट्स पढ़ लिए हैं, लेकिन हर बात वीडियोस में बताना ज़रूरी नहीं होती। मैं आपके सारों के कमेंट्स की इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और वैल्यू देता हूँ। आपके मैंने कमेंट्स पढ़ लिए हैं, कुछ भी नहीं होता उसको। ये सुनकर डकी और बाकी सारे थोड़े बहुत डर गए और डकी ने फरूख खोखर से माफ़ी मांग ली। पर असल मामला तब शुरू होता है जब डकी लोगों ने अपना कोर्स लॉन्च किया और तलहा ने उनके कोर्स को एक्सपोज कर दिया और इन लोगों ने जो जो आपस में बातें की हुई थी वो सब की रिकॉर्डिंग्स वीडियो में लगा दी। तो ये चीज़ शायद डकी को पसंद नहीं आई, तो डकी ने अपने रिसोर्स यूज करके तलहा के घर अनऑफिशियल रेड डलवा दी बगैर किसी वारंट के। बगैर वारंट के पुलिस ऑफिसर किसी को सिर्फ तब अरेस्ट कर सकते हैं जब उनके पास इसके खिलाफ कोई क्राइम प्रूफ हो या कोई क्राइम किया हो, पर तलहा ने इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी उसके घर रेड डलवा दी गई। ना सिर्फ उसकी बाइक बल्कि उसका एडिटर और कैमरा तक तोड़ दिया गया। ये कौन सा कानून है कि बंदा किसी पर कोई कमेंट भी पास नहीं कर सकता? बेसिक फ्रीडम और स्पीच ही छीन लिया गया है। ऐसे में इस वाक़ये को 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक तलहा को पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिला।
ऐसे में एज अ ह्यूमन हमें चाहिए कि हम तलहा के लिए आवाज़ उठाएं, तलहा के लिए ना से ही अपने फ्रीडम और स्पीच के लिए ही उठा लें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस ट्विटर पर और हर जगह पर ये 2 हैशटैग चला दें। सोशल मीडिया की बहुत पावर है, उम्मीद है कि इस पावर से तलहा को इंसाफ और आम आवाम को भी बोलने का हक मिल जाएगा। कि आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो में कोई भी गलती हो गई हो तो कमेंट्स में पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छीनूंगी।